सदन का आज तीसरा दिन था और अभी 2 और दिन बाकी हैं, लेकिन आज सदन के अंदर कई ऐसी चीजें हो गई जिसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब होना, विपक्ष का हंगामा करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विपक्ष को एक मौका मिला। विपक्ष हंगामे भी जो है वो कर रहा था, लेकिन इसी बीच साउंड सिस्टम ठीक हो गया। नीतीश कुमार के बेहद खास विजय चौधरी का बयान आया है। विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। चलो राज्यपाल महोदय ने ठीक है ना, ठीक है भैया। आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में, किसी साल के पहले सत्र पहले दिन, या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन, पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं। और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है, और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लोग राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। कल विधिवत प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सुना आपने कि क्या कुछ विजय चौधरी ने कहा। देखिए, बिहार में सरकार तो गठन हो गई, लेकिन इस सरकार में लोग तो वही हैं, सब कुछ, लेकिन विभाग बदल गया है। गृह मंत्रालय जो कि 20 सालों से नीतीश कुमार ने कभी भी अपने से दूर नहीं किया, वो गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास चला गया। विजय चौधरी के पास वित्त विभाग आ गया। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास हमेशा से रहता था, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के पास चला गया। वहीं स्पीकर का पद भी जदयू मांगती रह गई, लेकिन नहीं मिला। सभापति तो जो है वो विधान परिषद में वो भी भाजपा के है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं, जो अच्छे पोस्ट है, जिस पोस्ट को लेकर भाजपा मजबूत है, वो जो पोस्ट भाजपा के ही पास है। नीतीश कुमार की जदयू के पास भी विभाग गए हैं, लेकिन जो विभाग है वो नॉर्मल विभाग है, लेकिन भाजपा के पास अच्छे अच्छे विभाग भाजपा नजर रखी है। विजय चौधरी का आपने बयान सुना। बीते दिनों विजय चौधरी ने यह भी कहा था कि अरे वित्त विभाग से बड़ा कोई विभाग होता है क्या? उनके पास गृह मंत्रालय तो है, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वित्त विभाग जदयू के पास है? तो जदयू को भी कहीं ना कहीं विजय चौधरी को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है कि हमको दिखाना है कि हमारा भी पोजीशन बिहार में है। भले ही भाजपा नंबर 1 पार्टी हुई है और 4 विधायक उनके ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बिहार में वजूद है वो तो है ही। देखिए, जदयू अब अपना एक्सपेंशन और जनवरी में संभावनाएं हैं, और जो मंत्री होंगे जदयू की तरफ से चर्चा हो रही है कि वो मंत्री जो होंगे वो महागठबंधन के लोग आएंगे, तो 4 विधायक जदयू के बढ़ेंगे तो उनको मंत्री पद पर मौका मिल सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चे हैं, क्योंकि भाजपा अब पूर्ण बहुमत के साथ तो है, लेकिन अपने रुतबे को भाजपा दिखा रही है, क्योंकि भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। इसीलिए नीतीश कुमार की जदयू भी ये चाहती है कि उधर से भी जो है कुछ आ जाए तो उनको मंत्री जो है वो बना देंगे और उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा पाला बदलने का। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। अभी 2 दिन देखिए और विधानसभा है। इस 2 दिन हंगामे के आसार है। तेजस्वी यादव भी रहेंगे। आज तेजस्वी नहीं थे, राबड़ी देवी मौजूद थी, जो कि राज्यपाल का भाषण था, तो कोई तो होना चाहिए, तो ऐसे में राबड़ी देवी थी। कल क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। दोबारा से सुनिए क्या कुछ विजय चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। चलो राज्यपाल महोदय ने ठीक है ना, ठीक है भैया। आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में, किसी साल के पहले सत्र पहले दिन, या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन, पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं। और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के
प्रधान होने के नाते होता है नीचे कर ले माइक। और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लोग राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। कल विधिवत प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। चलो राज्यपाल महोदय ने पीछे हम भी है ना? ठीक है भैया। आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में किसी साल के पहले सत्र के पहले दिन या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है नीचे कर ले माइक। और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लोग राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। कल विधिवत प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। चलो राज्यपाल महोदय ने पीछे हम भी है ना? ठीक है भैया। आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में किसी साल के पहले सत्र के पहले दिन या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है नीचे कर ले माइक। और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लोग राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। कल विधिवत प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। चलो राज्यपाल महोदय ने पीछे हम भी है ना? ठीक है भैया। आज अपना अभिभाषण दिया है और ये संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल महोदय या तो वर्ष के पहले सत्र में किसी साल के पहले सत्र के पहले दिन या फिर नई विधानसभा जब गठित होती है तो उसके पहले दिन पहले सत्र को महामहिम संबोधित करते हैं और महामहिम का संबोधन कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते होता है नीचे कर ले माइक। और उस हैसियत से वो सरकार की नीतियों या पीछे के वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा सदन को देते हैं और बताते हैं कि सरकार के पीछे क्या उपलब्धियां रही और सरकार आगे क्या करने जा रही है और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। हम लोग राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। कल विधिवत प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।